15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। पर इस आज़ादी के साथ कई सारे ऐसे चीज़ थे जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे और उनका भारत में ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे और कुछ क्या रीजंस रही थी, थोड़ी बहुत जो रीजंस रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। इनसे में जो सबसे पहला राज था जो भारत में नहीं मिलना चाहता था वो था त्रावणकोर। ये लोग दरअसल समुद्री व्यापार से जुड़े हुए थे और ये इनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारा स्टेट भारत में मिले और हम भारत का अंग बने। पर भारत गवर्नमेंट के रेगुलर दबाव के कारण ये 1 जुलाई 1949 को भारत में शामिल हो गए और 1956 में कोची और त्रावणकोर को मिलाकर केरल बनाया गया। दूसरा है जोधपुर। जोधपुर एक हिंदू शासक के कंट्रोल में था, फिर भी ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। इसके पीछे का रीजन था कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर था और जोधपुर के जो राजा थे उनको पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स मिले थे कि पाकिस्तान में आप शामिल हो जाओ, इसलिए उन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर रहे थे। फिर बाद में जब ये मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचा, फिर वो खुद वहां पर जाके जोधपुर के राजा से बात करते हैं, फिर सारा मामला सुलझाते और फिर उसे भारत में शामिल किया जाता है। तीसरा है भोपाल। भोपाल में हिंदू की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो एक मुस्लिम शासक थे। इनका नाम था हामिदुल्लाह खान। ये मुस्लिम लीग से ज़्यादा कनेक्टेड थे और ये कांग्रेस के शासन को उस टाइम पे बिल्कुल विरोध में थे। पर दबाव के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करके पाकिस्तान चले जाते हैं और भोपाल 1 मई 1949 भारत में शामिल हो जाता है। फोर्थ नंबर पे है हैदराबाद। सब राज्य एक अपने आप में एक मायने रखते हैं, लेकिन ये सबसे हटके था। इसे भारत में शामिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत ही चुनौती भरा भी था। यहाँ अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे और दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली स्वतंत्र राज्य का दर्जा पाने के लिए अड़े हुए थे और वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती थी। फिर इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन एक एक्शन लेना पड़ता है और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ती है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया जाता है और हैदराबाद को अब भारत के कंट्रोल में लिया जाता है। गुजरात का जूनागढ़, ये काठियावाड़ राज्यों के समूह के काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा था, पर जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और वहाँ की मैक्सिमम जनता भारत में रहना चाहती थी। फिर इस नोकझोंक के बीच में 26 अक्टूबर को जूनागढ़ के नवाब अपना राज्य छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद 6 फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह होती है जिसमें वहाँ के लोग भारत में रहना चाहते थे और इसके बाद फिर जूनागढ़ को भारत में जोड़ा जाता है। सिक्किम का एक अलग ही स्टोरी है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिक्किम में जोंगियाल वंश का शासन हुआ करता था और सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिक्किम के सारी सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता था। फिर वहाँ के राजनीतिक हालात बिगड़ने लगे 1975 में और राजा ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। उस समय पे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनकी देख रेख में भारतीय सेना ने अप्रैल 1975 में राजा के जो गार्ड थे उनको बंधक बना लिया। उसके बाद एक जनमत संग्रह बुलाया गया। इसमें वहाँ के ज़्यादातर लोग राजशाही खत्म करने के पक्ष में थे, सिक्किम को भारत के अंग बनाने के पक्ष में थे। इसके बाद 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत का एक हिस्सा बना दिया गया। एंड लास्ट, आज़ादी के दौरान जम्मू कश्मीर की बागडोर महाराजा हरि सिंह के हाथ में थी, पर वहाँ के पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिम थे। हरि सिंह ना ही पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ना ही भारत में आना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। पर उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट किया, लेकिन शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के शासन को चुनौती दे रहे थे। शेख अब्दुल्ला एक भारत के समर्थक लीडर थे जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बने।
लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में गिलगिट बल्टिस्तान कबीले में रहते थे उनके लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी पर हमला कर देता है। ऐसे स्थिति में हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगते और जवाब में भारत ने राजा से स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर मांगा और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की शर्त रखी और महाराजा हरि सिंह इस शर्त को मान भी जाते हैं। और इस युद्ध के बीच में ही कश्मीर भारत का एक हिस्सा बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो और इस पे रोज शॉर्ट्स आते कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।